प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम लोग आपके सामने शुरू करने जा रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन। पहले नंबर पर हमने आपको बताया सेंट्रलाइजेशन, जिसके अंदर सारी पावर एक व्यक्ति के हाथ में होती हैं। वो व्यक्ति अपनी पावर्स को अपने सबऑर्डिनेट्स को देना चाहता है, नहीं देना चाहता, उसकी विल पे डिपेंड करता है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आपका क्या होता है, एवरीथिंग गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए सबऑर्डिनेट्स, रोल ऑफ called decentralization. Everything that goes to reduce its subordinates, it is called centralization. तो आप हेनरी फ्योल की इस डेफिनेशन को समझ लीजिए। इसमें ये कहा गया है कि ऐसा फार्मूला जो आपके सबऑर्डिनेट्स की पावर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दे, यानी कि जो पावर आपने उसको दे दी है, उसके डिसीजन लेने के लिए आपने उसको बिल्कुल फ्री कर दिया, उसको फ्रीडम दे दी। अब आप उसके काम में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। एक बार उसको सौंप दिया तो सौंप दिया, रिजल्ट आने पर ही आप उससे बात करेंगे। और जब आप अपने कर्मचारियों को अधिकार तो देते हैं, परंतु जब वो काम करता है तो काम करते करते बीच में आप उसकी एक्टिविटीज़ में इंटरफेरेंस करते हैं, रोक टोक करते हैं, वो कहलाता है आपका सेंट्रलाइजेशन। सीधी सी बात है कि यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स की पावर सेंट्रलाइजेशन में 2 टाइम्स है और डिसेंट्रलाइजेशन में सबऑर्डिनेट्स की पावर मैनी टाइम्स है, बहुत गुना। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इसको एक्सप्लेन करो कि सेंट्रलाइजेशन में पावर 2 टाइम्स है और उसमें मैनी टाइम्स। तो 2 टाइम्स का मतलब आपने सेंट्रलाइजेशन को और मैनी टाइम्स का मतलब आपने डिसेंट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। इट मीन्स टू इंडिपेंडेंस गिवन टू डिसीजन मेक व्हाइल टेक डिसीजन। इसका मतलब यहाँ पर आपने अपने कर्मचारी को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया कि ये डिपार्टमेंट आपका है, इस डिपार्टमेंट के मालिक आप हो, सारे डिसीजन आपने लेने हैं, आपकी एक्टिविटी में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसका एक एग्जाम्पल सुनिए। हमारी एक फैमिली है, हमारी फैमिली में जो हमारी फैमिली के अंदर पापा हैं, वो सारे के सारे डिसीजन फाइनेंस से रिलेटेड लेते हैं कि पैसे का यूज़ कैसे करना है, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से जाएगा। परंतु बच्चों की शिक्षा का डिसीजन और घर को कैसे चलाना है, उसका सारा का सारा जिम्मेवारी हमारी मम्मी की है। तो ना तो वो उसके काम में इंटरफेरेंस करते हैं, ना मम्मी ना पापा। तो इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसे ही अब हम एग्जाम्पल देते हैं स्कूल का। स्कूल के प्रिंसिपल ने अपना एग्जाम डिपार्टमेंट मिस्टर एक्स अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दिया कि आप एग्जाम से रिलेटेड सारा डिपार्टमेंट खुद संभाल लेंगे। अब एग्जाम से रिलेटेड क्या डिसीजन लेने हैं, वो एग्जाम हेड की ड्यूटी है। सारे के सारे डिसीजन लेने की पावर भी उसी को दे दी। प्रिंसिपल उसकी इस एक्टिविटी में
किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेगा, इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सारी की सारी पावर अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देना और उसको डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल फ्री कर देना। इसका एक और एग्जाम्पल देखेंगे आप। एक तरफ स्कूल है, एक हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है। स्कूल के अंदर भी डिपार्टमेंट होते हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट, और हमारी यूनिवर्सिटी में भी डिपार्टमेंट होते हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट। यहाँ पर भी एचओडी बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी एचओडी बनाए जाते हैं। स्कूल में जो एचओडी बनाता है वो प्रिंसिपल बनाता है। इट मीन्स प्रिंसिपल अपनी पावर्स में से कुछ राइट्स एचओडी को देता है और प्रिंसिपल जब चाहे तब उससे वो अधिकार छीन सकता है। और जो एचओडी होता है उससे अपने डिपार्टमेंट को चलाने के लिए बार बार प्रिंसिपल से विचार विमर्श करना पड़ता है। अब आ जाओ यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में साइंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट्स को जो राइट्स हैं वो यूनिवर्सिटी देती है, ऑर्गेनाइजेशन देता है, ना कि वाइस चांसलर। वाइस चांसलर नो डाउट उनका बॉस है, परंतु वहाँ पर कॉमर्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट चलाने के लिए वहाँ के एचओडी पूरी तरह से स्वतंत्र है। उन्हें अपने डिपार्टमेंट के लिए अपने डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है। उनको अगर जरूरत पड़े तो वो वाइस चांसलर की हेल्प ले सकते हैं। वाइस चांसलर को लगे कि इनको किसी हेल्प की जरूरत है, देनी चाहिए, तो वो उनको गाइडलाइन दे सकता है। वो एप्लीकेबल करें या ना करें, पूरी तरह से फ्रीडम। हाँ, रिजल्ट आने पर वाइस चांसलर अच्छे रिजल्ट आने पर उनको क्रेडिट भी देगा और लास्ट में उनसे जवाब भी मांगेगा गलत रिजल्ट आने पर। पहले काम करने में, उनकी एक्टिविटी में वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बार बार उनको टोका टोकी नहीं करेगा। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और स्कूल में जो आपको एप्लीकेबल देखने को मिला वो है सेंट्रलाइजेशन। ये आपका सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस समझने का सबसे बड़ी और एक अच्छी केस स्टडी है, जिसके माध्यम से आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ पर पावर कितनी होती है और डिसेंट्रलाइजेशन में सबऑर्डिनेट की पावर कितनी होती है। दैट्स ऑल।